इस सेशन में हम एक वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी यूजफुल टॉपिक पर बात करेंगे। अब पैराग्राफ ऑन विमेन एम्पावरमेंट। स्टेप फर्स्ट में हम पैराग्राफ को रीड कर लेते, फिर स्टेप सेकंड में लाइन बाय लाइन हम ट्रांसलेशन देख लेंगे। उसके लास्ट में हम जो वर्ड मीनिंग है या डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग है उसको देख लेंगे। इसके अलावा अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो लास्ट में हम IPA इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स में आपको इसका प्रोनाउंसिएशन भी देख लेंगे। यह टॉपिक एक पैराग्राफ या स्पीच या आर्टिकल या फिर एक एसे के रूप में उपयोगी होगा। इस टॉपिक का महत्व इतना है कि एवरी ईयर ऑन March 8 वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल वुमेन्स डे एज ए स्टेप टूवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी। हर साल 8 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लैंगिक समानता की ओर एक कदम के रूप में मनाते हैं। आगे कंटिन्यू करने से पहले इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। हम सभी फ्रांस को एक डेवलप्ड यूरोपियन कंट्री के रूप में जानते हैं। इस कंट्री में भी महिलाओं को वोटिंग का अधिकार लगभग 100 से ज़्यादा वर्षों बाद में मिला था। तो ये संकेत ये बताता है हमें कि विकसित देशों में भी डिस्पैरिटी थी या फिर इनइक्वालिटी थी। इसके अलावा हम अगर अपने देश की बात करें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद में हमें राइट टू एजुकेशन के माध्यम से वुमेन्स को बराबरी का दर्जा दिया गया और सभी के लिए इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए गए, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में लागू होने के बाद में। इसके साथ साथ में अगर देखें तो जो हिंदू लॉ के अनुसार प्रॉपर्टीज़ में महिलाओं को 1956 में अधिकार दिया गया था। उसके पहले पैतृक संपत्ति में महिलाओं को अधिकार नहीं दिया जाता था, जिसे हम हिंदू सक्सेशन एक्ट के नाम से जानते हैं। चलिए अब हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अ पैराग्राफ ऑन विमेन एम्पावरमेंट। व्हेन विमेन राइज सो डू वी, बिल्डिंग अ वर्ल्ड ऑफ हार्मनी। Women empowerment means giving women the same rights and opportunities as men. It allows women to make their own decisions and follow their dreams. In many places, women face problems like no education, unequal pay, and fewer rights. Empowering women helps to solve this problem. When women are empowered, they can go to school, get jobs, and make choices for their future. They can become leaders, teachers, doctors, or anything they wish. This helps their families and communities grow stronger. To empower women, we must educate girls and teach boys and girls to respect each other. When women and men work together as equals, the world becomes fairer and better for everyone. Empowering women helps everyone succeed. We conclude with this line: empowering women is not just a choice, it's a voice for equality, a path to prosperity, and a world of opportunity. आगे इसको अब देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे देखते हैं तो अगर महिलाओं को अधिकार दिए जाते हैं, राइट्स दिए जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है तो वो अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। स्कूल जाती है, अच्छी जॉब्स प्राप्त करती है तो दे कैन बिकम लीडर्स, टीचर्स। तो इस तरह से वो अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। जब हम महिलाओं को एजुकेशन देंगे तो उसी के साथ साथ में हमें उनको शिक्षा के साथ में ये भी बताना है कि लड़के लड़की एक समान होते हैं, दोनों को एक जैसे अधिकार मिलने चाहिए। अब इसको हम लाइन बाय लाइन हम ट्रांसलेशन देख लेते हैं। अब पैराग्राफ ऑन विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण पर एक पैराग्राफ। विमेन तो आपको सभी को पता है महिला है, और सशक्तिकरण है ना एम्पावरमेंट। पावर यानी शक्ति है ना, एम्पावर करना यानी शक्ति प्रदान करना, तो सशक्तिकरण या फिर शक्ति प्रदान करना। व्हेन वीमेन राइज, राइज यानी उभरती है, आगे बढ़ते। सो डू वी, वैसे ही हम भी। बिल्डिंग अ वर्ल्ड, एक संसार बनाएंगे, ऑफ हारमोनी यानी
सद्भाव या सौहार्द की दुनिया बने। जब महिला आगे बढ़ती है तो हम भी आगे बढ़ते हैं, सद्भाव की दुनिया का निर्माण करते हैं। विमेन एम्पावरमेंट मीन्स का मतलब है गिविंग एंड प्रदान करना, गिविंग वीमेन द सेम राइट्स, वैसे ही अधिकार एंड अपॉर्चुनिटीज एंड अवसर एज मैन। महिला सशक्तिकरण का मतलब महिलाओं को पुरुष के समान अधिकार और अवसर देना, अवसर यानी अपॉर्चुनिटीज। इट अलाउज women to make their own decisions and follow their dreams। अलाउस यानी अनुमति प्रदान करना, डिसीजंस यानी निर्णय लेना, एंड फॉलो या पालन करना या फिर अपनाना। यह महिलाओं को अपने निर्णय लेने और अपने सपनों को पालन करने की अनुमति देता है। इन मेनी प्लेसेस वीमेन फेस प्रॉब्लम्स लाइक नो एजुकेशन, अनइक्वल पे एंड फीवर राइट्स। कई जगहों पर, इन मेनी प्लेसेस, महिलाओं को शिक्षा न मिलने, असमान वेतन, अनइक्वल यानी असमान, पे यानी वेतन, और फ्यूअर यानी कम, राइट्स यानी अधिकार, जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एम्पावरिंग वीमेन हेल्प्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये दिस प्रॉब्लम के जो ऊपर हमने देखे, महिलाओं को सशक्त बनाने से इन प्रॉब्लम्स यानी समस्याओं को हल करने में मदद मिलती है। हेल्प्स यानी मदद करना, मदद मिलना। व्हेन वीमेन आर एम्पावर्ड, व्हेन यानी जब महिलाएं सशक्त बनती हैं या महिलाओं को सशक्त बनाया जाता है, दे कैन गो टू स्कूल, तो उन्हें स्कूल में, कॉलेजेस में, ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा सकते हैं। गेट जॉब्स, और उसके उपरांत उनको जॉब्स या फिर नौकरी मिलेंगे, या फिर वो अपने पसंद के व्यवसाय में आ सकते हैं। और मेक चॉइसेस फॉर देयर फ्यूचर, और वो अपने भविष्य के लिए अपने स्वयं के निर्णय ले सकते हैं। जब महिलाओं को सशक्त बनाया जाता है तो वे स्कूल में जा सकती है, नौकरी पा सकती है और अपने भविष्य के लिए चुनाव कर सकती है ना, अर्थात क्या उन्हें चुनना चाहिए, क्या करना चाहिए, स्वयं निर्णय ले सकती है। दे कैन बिकम लीडर्स, लीडर्स यानी नेता या नायक, टीचर्स, डॉक्टर्स एंड एनीथिंग, एनीथिंग यानी जो कुछ भी, दे विश, जो भी वो चाहते हैं, विश यानी चाहना, तो वो बन सकती। दिस हेल्प देयर फैमिलीज एंड कम्युनिटीज ग्रो स्ट्रॉन्गर। ये उनके फैमिलीज यानी परिवार और समुदाय, कम्युनिटीज, ग्रो स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत बनाती है, देती। इससे उनकी परिवार, समुदाय मजबूत होते हैं या बनते हैं। टू एम्पावर वीमेन वी मस्ट एजुकेट गर्ल्स एंड टीच बॉयज एंड गर्ल्स टू रिस्पेक्ट ईच अदर। टू एम्पावर वीमेन वी मस्ट एजुकेट गर्ल्स, एजुकेट यानी शिक्षित करना, गर्ल्स एंड टीच, सिखाए उनको, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को, टू रिस्पेक्ट ईच अदर। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हमें लड़कियों को शिक्षित करना चाहिए और लड़कों और लड़कियों को एक दूसरे का सम्मान करना सिखाना चाहिए। व्हेन वीमेन, जब महिलाएं, एंड मैन वर्क टुगेदर, और पुरुष टुगेदर ने एक साथ, एस इक्वल, बराबरी के रूप में काम करते हैं, जब महिला और पुरुष समान रूप से एक साथ काम करते हैं, द वर्ल्ड बिकम्स फेयरर एंड बेटर फॉर एवरीवन। तो दुनिया सभी के लिए निष्पक्ष और बेहतर हो जाती है। फेयरर यानी निष्पक्ष या अच्छी, सही, और बेटर यानी बेहतर। एम्पावरिंग वीमेन हेल्प्स एवरीवन सक्सीड। महिलाओं को सशक्त बनाने से सभी को सफल होने में मदद मिलती है। सक्सीड यानी सफल होना। एम्पावरिंग वीमेन इज नॉट जस्ट अ चॉइस। महिलाओं को सशक्त बनाना केवल एक विकल्प नहीं, इट्स अ वॉइस फॉर इक्वालिटी। यह समानता की आवाज़ है। अ पाथ टू प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि का मार्ग है। पाथ यानी मार्ग, और प्रॉस्पेरिटी यानी संपन्नता। वॉइस यानी आवाज़, और चॉइस यानी विकल्प। एंड अ वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसरों की दुनिया। अपॉर्चुनिटी से ना अवसर, एंड वर्ल्ड यानी दुनिया। ये हमारे पास में पूरा हिंदी में पैराग्राफ है, हम पहले समझ चुके हैं, उसको एक साथ हमने यहाँ ऐड किया हुआ। नाउ सी वर्ड मीनिंग, ये हम देख लेते, फिर भी वंस अगेन विल ट्राई टू रिपीट इट, आप इसको मेमोराइज करें। इम्पावरमेंट, इम्पावरमेंट यानी सशक्तिकरण, राइट्स अधिकार, अपॉर्चुनिटीज़ अवसर, डिसीजंस निर्णय, ड्रीम्स सपने, प्रॉब्लम समस्या, एजुकेट शिक्षा, अनइक्वल असमान, पे वेतन, फ्यूचर भविष्य, लीडर्स नेता, रिस्पेक्ट सम्मान देना, सम्मान करना, इक्वालिटी समानता, इक्वल से ही आपका वर्ड बना इक्वल और उसमें आईटी लग गया, इक्वल समानता,
प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, प्रॉस्पर होना है ना, संपन्न होना, समृद्ध होना, अपॉर्चुनिटीज, अवसर, स्ट्रॉन्गर, मजबूत, कम्युनिटी, समुदाय, विमेन, महिलाएं, मेन, पुरुष, सक्सेस, सफलता, हार्मनी, सुहाद्रिया, सामंजस्य, फैमिलीज, परिवार, कम्युनिटीज, समुदाय, लीडर्स, नेता, चॉइसेस, विकल्प, फेयरर, अधिक न्यायपूर्ण, इक्वल, समान, राइट्स, अधिकार, वॉइस, आवाज, बिल्ड, निर्माण करना, पाथ, मार्क, एजुकेट, शिक्षित करना, रिस्पेक्ट, सम्मान, शाइन, चमकना, इक्वल पे, समान वेतन, अपॉर्चुनिटीज, अवसर। कुछ वर्ड्स हमारे रिपीट हो चुके हैं, प्रॉस्पेरिटी, समझदार, स्ट्रॉन्गर, मजबूत, ड्रीम्स, सपने, प्रॉब्लम, समस्याएं, फ्यूचर, भविष्य। अगर आप इंटरेस्टेड है IPA लर्न करेक्ट ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन सीखना, तो हियर यू हैव प्रोनाउंसिएशन इन ब्रिटिश IPA. Best of luck. Very soon we will upload PDF or doc of the paragraph on the site mpischoolnotes.blogspot.com. For further details see description given below. Please like, share, subscribe and comments. अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो डेफिनेटली इसको शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक यह कंटेंट पहुंच सके और वो आने वाले भविष्य में सफल हो सके। थैंक यू।